अजायब दुनिया दरअसल इस दुनिया का हुस्न है, जिनसे दुनिया ज्यादा हसीन और पुरवकार दिखाई देती है। इंसान इन अजायब के सुराग में अज़ल से है और शायद रहती दुनिया तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अमेजिंग दुनिया की अमेजिंग रंगों से मुज़य्यन अजायब दुनिया की लड़ी लेकर हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की अमेजिंग दुनिया में आप देखेंगे फलकबोस गिरजा, नौमौलूद पहाड़ी जांबाज, लकड़ी के मुजस्मे, कुएं में महल, शोबदाबाज बकरे, इंसान के इब्तदाई घर, हाथियों की कैटवॉक, इथोपिया में पहाड़ की चोटी पर वाक़े गिरजाघर पहुंचने के लिए दुनिया का मुश्किल तरीन सफर करना पड़ता है। छठी सदी ईस्वी में बनाए गए इस गिरजाघर को खास अहमियत हासिल है। ये अपनी नौयत की अलग ही इबादतगाह है, जहाँ तक पहुँचने के लिए बुजुर्ग पादरी हर रोज ये दुश्वार गुजार रास्ता उबूर करके इस गिरजाघर की हिफाजत और खिदमत पर मामूर है। लेकिन सोचने की बात ये है कि छठी सदी ईस्वी में इतनी बुलंदी पर इबादतगाह की तामीर का मकसद क्या हो सकता है। कुछ के नजदीक इस इबादतगाह की बुलंदी खुदा के करीब की अलामत है और कुछ का कहना है कि इस इबादतगाह को इतनी बुलंदी पर हिफाजती तौर पर तामीर किया गया। कुछ भी हो, छठी सदी ईस्वी में इतनी बुलंदी पर इस गिरजाघर की तामीर बजाते खुद हैरान कुन है कि जहाँ तक पहुँचने के लिए दुनिया का दुश्वार तरीन रास्ता इस्तेमाल होता है, वहाँ तामीरी साजो सामान पहुँचाना कितना मुश्किल रहा होगा। वो भी तब जब दुनिया की आंखों से बहुत से राज खुलने अभी बाकी थे। लोग इतनी मुश्किल के बावजूद अब भी बड़ी तादाद में इस गिरजाघर का रुख करते हैं और अपने रब को राजी करने के लिए इबादत में मशगूल हो जाते हैं। ब्रांटा के संगलाख पहाड़ों में बर्नाकल गूस नामी एक परिंदा आबाद है, जो देखने में तो बत्तख जैसा है, लेकिन इसे कुछ लोग सुरखाब की एक किस्म गिरदानते हैं। मादा गूस वहाँ मौजूद दीगर जानवरों के खौफ से अपने अंडे पहाड़ की चोटी पर देती है ताकि वो महफूज रह सकें। लेकिन जब अंडों से चूजे निकल आते हैं तो वो जमीन से ज्यादा गैर महफूज होते हैं। बगैर परों के ये नन्हे चूजे जब कुछ ही दिनों के होते हैं तो ये पहाड़ की चोटी से कूद जाते हैं। कमोबेश 400 फीट की बुलंदी से कूदने वाले ये बेबाल ऊपर चूजे हवा में लहराते हुए जब जमीन की तरफ आते हैं तो कोशिश करते हैं कि खुद को बचा सकें और पत्थरों से महफूज जमीन तक पहुंच सकें। लेकिन ऐसा नामुमकिन है। पत्थरों से टकराकर ये नन्हे चूजे अक्सर खाइयों में खो जाते हैं। लेकिन इनकी माँ
जगह का बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाकर पहले से वहाँ मौजूद होती है। इनके जिस्म की बनावट इतनी लचकदार होती है कि 400 फीट की बुलंदी से पत्थरों पर गिर के भी ये जिंदा सलामत रहते हैं। इस हैरतअंगेज अमल से गुजरते हुए चंद दिन के चूजों को ये सब कौन सिखाता है? ये सवाल बजाते खुद एक हैरत है। जर्मन शहरी जर्गन लिंग्रबेटर एक अनोखा फनकार जिसने अपने शाहकार दुनिया के सामने रखने का एक अलग ही रास्ता इख्तियार किया। जी हाँ, इसने रेत, मिट्टी, पत्थर, कागज या रंगों का सहारा नहीं लिया, बल्कि एक आरी को अपना जरिया इजहार बनाया है। वो आरी की मदद से लकड़ी में छुपे मुजस्मों को बेनकाब करता है। जर्गन ने 20 साल की उम्र से ही जेनसॉन कटर मशीन को बतौर औजार इस्तेमाल करते हुए लकड़ी के 3D मुजस्मे बनाने शुरू किए थे। और देखते ही देखते वो शोहरत की उन मंजिलों को जा पहुंचा जहां पहुंचना एक ख्वाब हो सकता है। इनकी पैरवी करते हुए दुनिया भर में बहुत से लोगों ने लकड़ी और आरी को अपना जरिया इजहार बना लिया है, लेकिन जर्गन अपने काम में यकता है। जर्गन कई ममालिक में अपने फन का मुजाहरा कर चुके हैं और पजीराई भी खूब हासिल की है। वो 3D मुजस्मे बनाकर इन्हें रंगों से सजाते हैं और ऐसा सजाते हैं गोया मुजस्मे में रूप घूमती गई हो। किंता द्रेगेलीरा पुर्तगाल के शहर संतरा में मौजूद एक कुआनुमा इमारत जो फने तामीर में अपनी मिसाल आप है। आइबेक्स बेहद ताकतवर पहाड़ी बकरे होते हैं। किंता द्रेगेलीरा पुर्तगाल के शहर संतरा में मौजूद एक कुआनुमा इमारत जो फने तामीर में अपनी मिसाल आप है। वैसे तो संतरा में मौजूद ज्यादातर इमारतें जिनमें कुछ महलात भी शामिल हैं, अपनी मिसाल आप हैं, जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर के सयाह इस तरफ उमड़ आते हैं। संतरा नेशनल महल हो या पीना महल, मोरिश किला हो या मोन्सेराते महल, देखने वालों के हाथों से हैरत का दामन कभी नहीं छूटता। लेकिन इन सब में किंता द्रेगेलीरा एक मुनफरिद हैसियत रखता है। शायद अपनी हैयत की वजह से ही ये अपनी नौयत का वाहिद किला है जिसकी खूबसूरती ने दुनिया को अपना असीर बना रखा है। यूरोप की सयाहत हो तो पुर्तगाल, और पुर्तगाल में संतरा, और संतरा में किंता द्रेगेलीरा देखे बगैर सयाहत का मकसद ही अधूरा रह जाता है। यहाँ के तारीखी महलात और पार्क्स में आप इंसान के बनाए हुए शाहकारों को देखकर अपने इंसान होने पर रश्क कर सकते हैं।
आइबेक्स बेहद ताकतवर पहाड़ी बकरे होते हैं। ये बकरे बेशतर अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। इनकी ज्यादातर नस्लें ऊंचे मकामात पर रहना पसंद करती हैं। इन बकरों की खुराक छोटी झाड़ियां होती हैं, जिनकी तलाश में ये पहाड़ों के दुश्वार गुजार रास्तों पर अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। हत्ता के किसी डैम की उमूदी दीवार पर भी उतनी ही आसानी से चढ़ जाते हैं जितनी आसानी से किसी हमवार सड़क पर चल सकते हैं। दरअसल इनके खुले खुरों का खोखलापन इस अमल में इनका मददगार होता है, जिसकी वजह से ये बहुत कम फिसलते हैं। इनकी एड़ियों में गोश्त की एक मोटी परत होती है, जो इन्हें गैर हमवार रास्तों पर लगने वाले झटकों से महफूज रखती है। ये आमतौर पर ग्रो बनाकर रहते हैं। सर्द पहाड़ी इलाकों में रहने की वजह से इनकी खाल काफी मोटी होती है, जो इन्हें सर्दी से बचाने के काम आती है। आइबेक्स या मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है, लेकिन ज्यादा बर्फबारी में ये मैदानी इलाकों का रुख करते हैं। पाकिस्तान में भी इनको नापैद होने से बचाने के लिए इनके शिकार पर पाबंदी है। इस गार का ज्यादातर हिस्सा ज़ेरे आब है, जहां जाना आम हालात में मुमकिन नहीं। नेपाल दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां हाथियों के सालाना मेले का इनकाद होता है और हाथियों के दरमियान दिलचस्प मुकाबले करवाए। इटली के जजीरे अलगैरो के करीब एक गार है, जिसे 18वीं सदी ईस्वी में दरियाफ्त किया गया। इस गार का ज्यादातर हिस्सा ज़ेरे आब है, जहां जाना आम हालात में मुमकिन नहीं। लेकिन तब लोग इस तरफ का रुख करते हैं जब पानी की सतह कम होती है। इस गार का नाम रोमन देवता नेपच्यून के नाम पर रखा गया। इस गार की लंबाई लगभग 4 किलोमीटर है, जिसका चंद मीटर हिस्सा ही पानी से बाहर दिखाई देता है। कहा जाता है कि यहाँ कभी इंसान भी आबाद थे। अब यहाँ आने वाले सयाहों की तादाद लाखों में है। यहाँ एक वक्त में 200 सयाहों को अंदर जाने की इजाजत है, जिससे आप इस गार की वुसअत का अंदाजा कर सकते हैं। यहाँ आने वाले सयाहों को खुसूसी हिदायतनामे के साथ साथ बचाव की तदाबीर और सामान भी मुहैया किया जाता है। हॉलीवुड की कई फिल्मों में इस गार को दिखाया जाता रहा है, हत्ता कि ये गार मुसलसल 2 माह तक एक साइंस फिक्शन फिल्म का सेट बनकर भी रही है। नेपाल दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां हाथियों के सालाना मेले का इनकाद होता है और हाथियों के दरमियान दिलचस्प मुकाबले करवाए जाते हैं। नेपाल के मकामी पार्क में मुनक्किद होने वाले इस सालाना मेले में दर्जनों हाथी हिस्सा लेते हैं और इनके दरमियान
दौड़, फुटबॉल और पोलो समेत मुख्तलिफ मुकाबले करवाए जाते हैं, जिनमें ये हाथी अपनी महारत का इजहार करते हैं। खास तौर पर हाथियों के दरमियान फुटबॉल मैच खासे की चीज है, जिसे देखने गैर मुल्की सयाह भी बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। मेले की एक और खास बात हाथियों के दरमियान होने वाला मुकाबला हुस्न है, जिसका फैसला किसी हाथी के बजाय इंसान ही कर लेते हैं। इन मुकाबलों का इनाकाद नेपाली दारुल हुकूमत खटमंडू से 175 किलोमीटर की दूरी पे वाक़े चितन में होता है, जहां दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा होती है जब हाथियों की कैट वॉक करवाई जाती है और मकामी तमाशबीन सीटियां बजाते हैं। याद रहे, इस मेले में शिरकत के लिए सयाह ही नहीं, हाथियों की टीमें भी 8 मुमालिक से शिरकत करने पहुंचती हैं।